होता है क्या कि वो ऑटो वाला कुछ टाइम बाद ऑटो से हाथ निकाल के बाहर की तरफ इशारा करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मैं उसको देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। उससे पहले उसने फ़ोन पे बात करी गुजराती लैंग्वेज में, जो मुझे तो समझ नहीं आ रही मुझे थी। भी नहीं। हाय, मेरा नाम है अमीषा और ये है मेरी फ्रेंड शिवानी। और आज हम सुनाएंगे अहमदाबाद की स्टोरी। आई रिवील माई एक्सपीरियंस विद इन अहमदाबाद कोल्ड प्ले, राइट। हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का, बट हमारे साथ वहाँ एक ट्रेजेडी होते होते बच गई, जो हमारी दोस्त की वजह से होने वाली थी हमारे साथ। बिफोर ट्रेजिडी हम बताते हैं हम कितने मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने नवंबर में टिकट खरीदे। टिकट के बाद क्या हुआ कि जिस फ्रेंड को मेरे साथ जाना था उसने कर दिया डिच। उसको आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, मैं उसका नाम रिवील नहीं कर सकती। वो हमारे ग्रुप की एक महिला है वो बेसिकली मेल, पर वो एक महिला मित्र है हमारी, जो हमें बीच चौराहे धोखा देकर जाती हैं। तो समझ जाओ, सुधर जाओ, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, सुधर जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है तुमसे। ठीक है, चलें तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। उसने मेरे को डिच कर दिया। हम 4 दिन तक लगातार रोए हैं कि मेरे को टिकट मिल गई है। 1,30,000 लोगों में से हम वो लकी पर्सन है जिसको 2 टिकट्स मिली थी। और उसके बाद उसने क्या किया, कर दिया डिच। तो अब मेरे दिमाग में ये था कि पैसे तो मेरे डूब गए, वो तो देने से रहा क्योंकि वो तो जा नहीं रहा है। तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि कुछ फाइनल है तेरा, नहीं है। उसने लास्ट मोमेंट तक नहीं बताया कि कुछ भी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो जब अगर उसने हाँ नहीं बोला है तो मेरी तरफ से तो यही होगा ना कि भाई तेरी तरफ से फाइनल नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। जनवरी 25 को ये इवेंट होना था, जनवरी आ गया और मैंने टिकट्स ऑलरेडी अपनी सिस्टर को दे दी है क्योंकि उन्हें चाहिए था एक्स्ट्रा टिकट्स। और फाइनली जब डे आ गया पास तो मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया, बोलती है कि हमें सारे टिकट्स मिल गए हैं 26 जनवरी के, और 25 वाला तो अभी भी बचा है, तो तुम क्यों नहीं चले जाती। बोले अब कैसे जा सकते हैं, ना ही ट्रेन की टिकट मिलेगी, ना ही बसेस मिलेंगे, ना ही फ़्लाइट्स मिलेगा, ना ही होटल मिलेगा, तो हम सड़क पे थोड़ी रहेंगे। पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उसने बोला होटल हम कराएंगे, तुम लोग आने का जुगाड़ देख लो। और क्योंकि वो इन्हें जानती हैं, हम लोग पहले भी साथ में घर में रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि शिवानी को ले आना। तो मैंने शिवानी को फ़ोन किया, पूछा शिवानी तुम रेडी हो? ये फटे से रेडी थी। तो मेरे को लगा कि अब यूनिवर्स अलाइन कर रही है चीज़ें हमारे लिए। और क्या मैं कोल्ड प्ले के बारे में जानती थी? कुछ भी नहीं। और इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी से पूछा भी नहीं कि टिकट खरीदूँ ना खरीदूँ, मेरे को पता है वो नहीं सुनती, और नहीं सुनती तो किसी को बोर करने ले जाना तो बेवकूफ़ी है। बट स्टिल इसे फ़ोन किया, इसने बोला येस, और मेरे को थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद कुछ हो सकता है। सारी ट्रेन्स कैंसिल हो रही है और टिकट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। फ़्लाइट्स 22 हज़ार जा चुकी थी वन वे। और मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। 24 जनवरी को भी हम लोग सड़क पे घूमते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे। और फिर हमें क्या मिला? फिर उन्होंने बोला कि तुम बस आने का देख लो और बाकी होटल हम करा देंगे, जाने का तो देखेंगे राम भरोसे। हाँ। मैंने इससे बोला कि नहीं हो पाएगा यार, बस में 14 आवर्स लगेंगे, कैसे पहुँचेंगे हम, क्योंकि सिर्फ बस में 14 आवर्स नहीं थे, उससे भी ज़्यादा लग गया, उससे भी ज़्यादा थे, उससे भी ज़्यादा लग गया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी थी। हाँ, मेरी भी। और हमें आइडिया नहीं था। समहाउ हमने गुजरात की, कहाँ की, अहमदाबाद की, गांधीनगर की, अहमदाबाद हम उतरे तो गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। हाँ, एक किसी एरिया में हम उतरे थे जहाँ से हमें अहमदाबाद जाना था। गांधीनगर ही था वो। 16 घंटे के आसपास हमें बस से फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद लगा। और वो बस वाले इतने रूड, बहुत रूड, इतने रूड, गुजराती नहीं बोल सकते। चलो, वो बस वाले इतने रूड, इतने ज़्यादा रूड। और वो ऐसी जगह खोपचों पे वॉशरूम के लिए रोक रहे थे, जहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी, छिपकली घूम रही थी नीचे। फीमेल वॉशरूम तो कॉर्नर पे जाके था बिल्कुल। अगर कोई चाहता तो वो वहाँ से हमें किडनैप भी कर सकता था, वो ऐसी एरिया थी। समहाउ हमने मैनेज किया, स्ट्रगल किया। हमें सीट भी अच्छी नहीं मिली थी, ऐसी छोटी ऊपर वाली सीट मिली थी, हमने कर लिया मैनेज। बस पकड़ने में भी हम इतने लेट हो चुके थे ट्रैफिक के थ्रू, हमें ऐसे करके, वो तो कैब वाला भैया कितना अच्छा था। और हाँ, जब मैं स्टेशन पे पहुंची थी तो वो टाइम से पहले ही बस लेके जा रहा था। हाँ, तो जब मैं टाइम से पहले थी, मैंने बस रोका हुआ था यारी के अपने भाई के साथ, रुको। समहाउ हम बस में बैठे, हम चले गए, अहमदाबाद पहुँचे। हमें अपना डेस्टिनेशन जहाँ हमारा होटल था हमें मिल गया समहाउ, थैंक्स टू माय दीदी, उसने कराया जुगाड़। बहुत अच्छा रूट था। फिर क्या हुआ था, इवेंट था, हम लोग गए थे, धूप बिल्कुल हमारे फेस पे थी, और मैं सख्त नफरत करती हूँ धूप से, और वो मुझे टारगेट करी थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। हमने कुछ ऊपर की आइल्स पे सीट ली थी, तो बिल्कुल फेस पे आ रहा है। पर जैसे ही शुरू हुआ कोल्ड प्ले, हम सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। बहुत इन्जॉय किया, लेकिन असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इवेंट। आगे की स्टोरी आप बताएंगे या बताऊँ? आप बताइए।
तो होता है कुछ ऐसा कि हम लोग कैब बुक करे थे और इवेंट के बाद बहुत क्राउड था जो निकल रहा था भाई, तो हम लोग भी निकले, हम लोगों ने तो कैब देखे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि 1 किलोमीटर का लोग चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़ और हमारा 1000 नहीं 100 और 1 किलोमीटर का। हाँ, और हमारा होटल था 17 किलोमीटर्स दूर वेन्यू से, अच्छा अच्छा स्टेडियम से। हाँ। तो वो चार्ज कर रहा था मुझसे 1700 और जहाँ पे कैब मेरे को जब हम लोग पहले आए थे तो कैब मेरे 350 अराउंड 300 हाँ। 350 समथिंग कुछ हुई थी है ना। हाँ। तो फिर वो मुझसे चार्ज कर रहा था कि हम पर किलोमीटर 1700 चार्ज करेंगे ऐसा वाला ना। तो हम बोले कि चलो एमी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मिल जाएगी, क्राउड तो है, इतनी भीड़ थी वहाँ पे ना। तो फिर मेट्रो का रास्ता बंद हो गया था, जो भी हाँ मेट्रो का रास्ता बंद था, जो भी देख रहा था वहाँ पे सब बहुत ही एक्सपेंसिव थे, सब यही 1700 मतलब सबने डील डन की हुई थी वहाँ पे ना। हमने ऑटो वालों से भी बहुत पूछा। हाँ और बहुत, और अंधेरा भी हो चुका था बहुत कुछ, लेट नाइट 10:30 के बाद ही था ये सब। आई थिंक 11 बज रहे थे, 11:30 बज रहे थे उस टाइम। और हम सिर्फ 2 लड़कियाँ नए शहर में, हम पहले कभी भी नहीं घूमे हैं सिर्फ अपने भरोसे। जो मुझे चीज़ एक गॉड गिफ्टेड है जो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे रास्ते देखकर ही याद हो जाते हैं। तो नॉट मी तो मुझे सारी चीज़ें याद थी कि हम लोग इस साइड से आए थे, इधर से नहीं आए थे। तो बाय चांस हमें एक ऑटो मिला जो हमने 1000 रुपीज़ में बुक किया। फाइनली बहुत दूर चलने के बाद अप्रॉक्स हम कुछ 2 किलोमीटर वॉक कर चुके थे वहाँ से तो हमें फिर एक होटल वो मिला ऑटो वाला। तो हम एक फैमिली नहीं फ्रेंड्स के पीछे जा रहे थे, जाते हाँ। कि हमें अकेला ना, अब वो रास्ता सुनसान हो रहा था, वो 3 लोग थे और हम 2 लोग थे, ठीक है। और लड़के ऐसे घूर घूर के बाइक वाले जा रहे हैं क्योंकि अब ना खाली होने लगा था, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में आ गए थे जहाँ कोई भी नहीं था। तो हमें लगा ये तो है, इनके पीछे पीछे चलो, वो घुस गए अपने घर में और हम पूरे रास्ते में हम लोग अकेले हो गए। और फिर फाइनली हमें एक ऑटो वाला मिला जिसने हमसे 1000 रुपीज़ चार्ज किया, हम उस ऑटो में बैठ गए। बट उसके बाद हमारे साथ क्या था, हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है तो हम लोग बैठ गए। अब वो ऑटो वाला हम लोगों ने डायरेक्शन लगाई तो वहाँ पे हमारे होटल की और भी ज़्यादा वो थी, क्या थी, फ्रेंचाइजीज थी कि इधर पे भी इस एरिया में भी, इस एरिया में भी ऐसा था। तो हम लोग आए थे गांधीनगर से, हमारी बस रुकी थी गांधीनगर पे, तो हम गए थे अहमदाबाद। तो जो हमारा होटल था वो गांधीनगर में भी था एक ब्रांच उसकी, और एक ब्रांच थी जिसमें हम रुके थे वो थी अहमदाबाद में। अब मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर का जो होटल है वो गांधीनगर में था, पर जो हमारा होटल था वो था अहमदाबाद में। पर मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि सबने फ़ोन में यही बोला कि होटल तो गांधीनगर में, होटल तो गांधीनगर में। तो मैंने ऑटो वाले से यही बोला कि हमें तो जाना है गांधीनगर। पर वो लोकेशन, क्योंकि मैं उस होटल की लोकेशन एक हफ्ते से अपने फ़ोन में देख रही थी, वो मेरे फ़ोन में जब भी मैं सर्च करती थी वो सेफ रहती थी, वो तुरंत वही होटल खुलता था, ठीक है। तो मैंने वो लोकेशन लगाई, एमी ने अपनी दीदी के होटल की लोकेशन लगाई, ठीक है। और ऑटो वाला हमें तीसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा था, ऐसे ही था। तो हम उसको बोले कि एमी हम तो पीछे से आए थे, तो ये हमें आगे की तरफ कहाँ लेकर जा रहा है। तो हम उसको बोले कि भैया आप घुमा लीजिए क्योंकि हमारा होटल पीछे तरफ है, जहाँ तक मुझे याद है। अब वो लोकल का था, फिर भी वो बोल रहा था कि अच्छा ऐसा था क्या, मुझे तो पता नहीं, आगे भी ब्रिज है। वो कौन सा ब्रिज था, वो कोई ब्रिज था, तो ब्रिज था। हाँ, तो वो ब्रिज अहमदाबाद और गांधीनगर में एक ही था, एक शायद कोई हाईवे था, हाँ, कोई तो ब्रिज वो कह रहे थे, पता नहीं कौन सा ब्रिज था, ब्रिज पता नहीं क्या था, क्या याद नहीं कोई ब्रिज था। तो कि वो तो आगे भी है। तो हम बोले नहीं भैया वो पीछे तरफ वाले पे है, हम लोग पीछे वाले पे रुके हैं। तो वो मोड़ लिया, मोड़ने के बाद एमी, मैं कहती हूँ राइट, एमी कहती है स्ट्रेट, सीधा जाना है हमें। ऑटो वाला कहता है हाँ मैडम स्ट्रेट ही जाना है हमें। तो हम चल दिए स्ट्रेट। और फिर क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने कहा अब मैं एमी की लोकेशन पर ही जाऊँ। देखिए होता है, ये बिल्कुल चुप हो गई। तो हम बिल्कुल रिएक्शन नहीं। और जबकि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत बोलती हूँ और अपने सर्कल में तो बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ। तो उस टाइम मैं चुप हो गई और मैं बैठ गई थी ऑटो में एकदम शांत सन्नाट। और वो ऑटो वाला अब मेरी लोकेशन के थ्रू जा रहा है, जो मैंने और उसने दोनों ने एग्री किया था कि हाँ ये वाला होटल तो इसी तरफ पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग बहुत दूर तक जाते रहे। तो मुझे ध्यान आ रहा था कि हम अपने आते टाइम, जब हम बस से उतरे तो आते टाइम हम लोग इसी रोड से आए थे, और हमारे ये हमें गलत लेकर जा रहा है। हाँ, और ये भी नोटिस किया था मैंने, वो साबरमती लेक व्यू पॉइंट जो था ना, वो भी पड़ा था। हाँ, वो सब नहीं आया, अब नहीं आ रहा था। और मुझे वो सड़कें याद थी जो हाईवे था, क्योंकि वो हाईवे बन रहा था उस टाइम पे जब हम लोग कैब से आए थे आते टाइम। और वो हमें एक अलग ही डायरेक्शन में उसी रोड पर लेके जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था हमारा होटल वहाँ है ही नहीं, तो ये गलत लेके जा रहा है, ये हमें गांधीनगर लेके जा रहा था। तो होता है क्या कि वो लेकर गया, वो लोकल का बंदा था। अब उसके ऑटो के पीछे हर ऑटो में पीछे एक मिरर होता है, मतलब एक शीट होती है ट्रांसपेरेंट, जिससे आप पीछे की गाड़ी देखते हो। वो कवर्ड थी, येलो प्लेट से वो कवर्ड थी। अब होता है क्या है कि वो ऑटो वाला कुछ टाइम बाद ऑटो से हाथ निकाल के बाहर की तरफ इशारा करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मैं उसको देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। उससे पहले उसने फ़ोन पे बात करी गुजराती लैंग्वेज में, जो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही हाँ, थी, हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी, मैंने माइंड भी नहीं किया हाँ, कि फ़ोन होगा किसी का। हाँ, तो मैं उसको नोटिस कर रही थी, तो चलो कोई बात नहीं। और वो फिर बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात कर रहा होगा किसी से। फिर उसके बाद उसने ऐसे करके इशारा किया ऑटो से बाहर, बाहर, हाँ, तू। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, और
तो मैं अवेयर हो गई थी कि ऐसा ना हो कोई गाड़ी हमें टारगेट करे या कुछ। तो सडनली मैंने ऑटो से पीछे देखा कि वो शीशा है या नहीं है, देखा तो वो प्लेट लगी हुई थी येलो कलर की, तो था नहीं। तो मेरा और दिमाग ट्रिगर हुआ कि चल क्या रहा है, इसका खुरापात हाँ, दिमाग मेरा है। खुरापात दिमाग चलने लगा फिर। ठीक है, तो मैंने सोचा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी होता क्या है कि ऊपर हाईवे है, काफ़ी लाइटनिंग थी, बस गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ पे। पर सडनली क्या होता है ना कि हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हैं और यू टर्न लेते हैं और पूरा रोड वो सुनसान था। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर तक वो पूरा रोड सुनसान था, है ना, ऐसे ही था। अब वो बंदा यू टर्न लेता है, उतारा उसने हमें लोकेशन पे ही था, बट हमारे होटल तक जाने के लिए भी एक जैसे गार्डनिंग कर देते हैं हम, तो वो उसने बैरिकेडिंग भी जाली लगाई हुई थी, बीच में प्लांट्स थे, तो हम लोग उसको कूद कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो काफ़ी हाइटेड थे। और ऑटो वाले ने हमें सुनसान जगह पे रोक दिया। जब उसने ऐसे किया था तो ऑलरेडी कोई बाइक आ रही थी, नहीं, कार आ रही थी, कार आ रही थी, येलो कलर की कार थी वो, मतलब कुछ गोल्डन सी कार थी। अभी उसने जैसे यू टर्न लिया तो उसने हमें उतारा। अब मेरे पैर में सेंसेशन होने लगी थी, एकदम मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रखा था, आमी पे भी और ड्राइवर पे भी। ठीक है, तो फिर मैं उतरी। अब वो कहता, मैंने उसको बोला कि आमी कहती है आ गया हमारा होटल। ठीक है, वो हमारा होटल नहीं था, तो मैंने आमी को बोला आमी ये हमारा होटल नहीं है, यही था। तो फिर वो ऑटो वाला कहता है अच्छा मैडम आपका होटल नहीं है तो आपका होटल किस तरफ है, आप बैठ जाओ मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसे था। तो हम उसको बोले कि आप रहने दो भैया। मैं बिल्कुल गुस्से, हाँ एकदम हाइपर हो चुकी थी मैं। तो फिर मैंने एमी को बोला कि एमी अब उतरो ऑटो से, बहुत हो गया, उतरते हैं। तो मैंने एमी उतर गए हम लोग। फिर वो कहता है कि मैडम मैं छोड़ देता हूँ, तो दे दूँ साले इतना मारूंगी ना तेरे को। मैंने कहा भाई हमें नहीं जाना, तुम जाओ। फिर मैंने तुरंत ही कैब बुक कर दी अपने होटल की और फिर हम लोग वहाँ से चलते बने। पर ये बहुत ही अजीब चीज़ थी कि हम एक सिटी में नए थे और वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर हमें किसी कैब से ट्रैक कर रहा था और पता नहीं हमारे साथ उस दिन क्या ट्रेजेडी होती। ऐसा हो सकता था कोल्ड प्ले के साथ 2 गुमशुदा लड़की का पोस्टर लगता, हेडलाइंस बनती हम दोनों की। और आई स्वेयर आई शपथ अगर घर वाले देख लेंगे तो गला कट जाएगा हम दोनों का। अगर ये वीडियो देख ली तो घर वाले घूमने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। पर अगर वो जो उसने ऐसे किया था और उसके बाद वो गाड़ी कहीं रुक जाती, हमारी ऑटो रुक जाती, वो गाड़ी वाला रोक देता आगे, या कोई ये जो प्लान था जो सक्सेसफुल हो जाता, तो आज हम ये वीडियो नहीं बना पाते। और एक चीज़ थी कि जब वो गाड़ी हमें ट्रैक कर रही थी ना, हमें उसके अगल बगल भी मतलब नॉर्मल व्हीकल चल रहे थे, इसीलिए वो हमें रोक नहीं पाया कहीं बीच में भी। और जब उसने रोका तो हम तुरंत उतर के तुरंत कैब बुक कर लिए थे। और उस कैब ड्राइवर ने क्या बोला था जो हमने कैब बुक की थी कि यहाँ तो एक ही ब्रिज है पूरे अहमदाबाद और गांधीनगर में, एक ही ब्रिज है उस नाम का। मैम वो आपको पागल बना रहा था, वो लोकल का जानबूझ के कर रहा था, हो सकता है वो आपके साथ कुछ करना ही चाह रहा था। तो वही अगर कुछ भी नहीं सोचा जाए गलत, लेकिन हम हमारे पास ऑर्नामेंट्स हैं, हम कुछ पहने होते हैं उस समय, वही छीन लेता, फ़ोन छीन लेता, हमारे पर्सेस छीन लेता, तो हम 2 लड़कियाँ कहाँ जाते नए शहर में कुछ भी नहीं पता। और उस टाइम अमी की दीदी भी वहाँ तक रीच नहीं हुई थी, अहमदाबाद गांधीनगर रीच नहीं हुई थी। वो नेक्स्ट डे आने वाले थे क्योंकि उनका 26 का था। और हमें किसी का नंबर भी याद नहीं है माशाल्लाह, हम बहुत ही अच्छी खूबसूरत प्यारी लड़कियाँ हैं। हम घर में किसी का नंबर याद नहीं रखते, कुछ भी याद नहीं है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी उस दिन, जिससे हम बच चुके हैं। जो भगवान ने बचा दिया, भगवान ने बचा दिया। बट हमारी सलाह है कि जाओ तो ऐसे दोस्तों को बहुत संभल कर लेके जाओ, क्योंकि ये छोटी बच्ची होती हैं, ये घर के छोटे बच्चे हैं, तो ये इन्हें संभाल के लेके जाओ। बेशक इनकी उम्र कितनी हो चुकी है। मेरे को लग रहा था कि मैंने सही वाला एड्रेस चूज़ किया है, क्या बताएं, गूगल मैप्स की। लेकिन जो भी जाए अपनी फैमिली के फ्रेंड्स, अच्छे दिमागदार लोगों के साथ जाओ, मेरे जैसे। हाँ, अकेले जाने का मत सोचना, क्योंकि बस वाले भी डिसेंट जगह नहीं रोक रहे थे, कुछ लोग रूड भी थे और होटल्स भी टाइम से नहीं मिलते, तो पता नहीं क्या। स्टिल बहुत मज़े आए, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, नहीं मज़ा आया। उसके बाद भी हम दोनों एक साथ ट्रिप पे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम अगर दूसरी किसी ट्रिप में जाएंगे और स्टोरी बनेगी, अगर हम लोग किसी दूसरी ट्रिप में जाएंगे तो हम वहीं डायरेक्ट शूट करने लग जाएंगे और फिर लाइव दिखाएंगे सब, पूरी लाइव स्टोरी और लाइव कांड दिखाएंगे। अगर हम कहीं खो जाते हैं तो हमें ढूंढ लेना, मेरे चांसेस ज़्यादा है। पर मेरे होते हुए नहीं। कुछ चीज़ों में ये स्ट्रीट स्मार्ट हैं और हम कुछ चीज़ों में स्मार्ट हैं, तो हमारा बैलेंस हो जाता है।